उनका जो है अवैध संबंध था, हाँ, अनैतिक संबंध बनाते हुए उसने देख लिया था, जिसकी वजह से जो है उन लोगों ने आके घर पे धमकी वगैरह भी दिया हुआ था कि भाई अब मैं इसको समझा दो, नहीं तो ऐसा करेगा तो ठीक नहीं होगा। पिताजी थे घर पे, हम लोग तो थे नहीं, पिताजी ने उसको दिल्ली भेज दिया। दिल्ली उसको भेजा गया करीब अप्रैल में भेजा गया, और अप्रैल और मई वो पूरा वहाँ पे था। जून में आया है, 28 जून को घर पे आया है, और 20 जुलाई को ये प्रकरण हुआ है। वो जो है अंकित जब घर पे आया सुबह 6 बजे, इन पिताजी के जाने के बाद में अंकित जब सुबह 6 बजे घर पे आया है, तो वो आते ही यहाँ घर के बाहर पहुंचा और वहीं से चिल्लाना चालू कर दिया कि मैं आ गया, मैं आ गया, ऐसा करके चिल्लाया। वो तो ये दोनों औरतें थी घर पे, तो उन्होंने जो है बोला कि भाई क्या हो गया तुमको, क्यों ऐसा क्यों चिल्ला रहा है, कौन आया, अभी आ गया क्या? तो बोला नहीं नहीं मैं आया हूँ, मुझे छुओ मत, मैं ब्रह्म हूँ। भूत का नाटक किया कि मैं ब्रह्म हूँ। ये दादी जी बैठी हैं, इन्हीं के लड़के थे जो 50 साल पहले, आज के 45-50 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। उनको हम लोग नहीं जानते हैं, वो जानता था, लेकिन वो जानता था। कंफर्म है कि प्लानिंग थी हाँ इस जी, चीज़ को लेके। इसी चीज को देख करके लग रहा है कि पूरी तरह से प्लानिंग थी उनकी। तो बोला कि मैं वही हूँ, मुझे छुओ मत, तुम्हारा लड़का, तुम लोग अपने लड़के को ढूंढ रहे हो, तुम्हारा लड़का नदी के किनारे ताल में बांध के फेंका हुआ है। बांध के फेंका हुआ है। जी, बबूल के पेड़ में बांध के फेंका हुआ है, वहां जाकर ले लो। तब घर से मेरी वाइफ ने फोन किया, अपने जीजा को ही फोन किया कि ऐसा ऐसा है। तो वो लोग वो टाइम पे बदलापुर दिल्ली चौराहा पे थे, वहां से पिताजी को लेकर के आया है और यहाँ पे आने के बाद में सब लोग वहां पे गए और उसी जी गांव वाले इकट्ठा हुए और बॉडी बरामद हुई। पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया। लेने के बाद पुलिस ने जब जब हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद में इनको क्या किया कि पुलिस वालों ने जब पूछताछ किया कि भाई उसका कपड़ा कहाँ है वगैरह, कपड़ा वगैरह कहाँ है, तो दूसरे दिन इन लोगों ने ही जाकर के उसका कपड़ा भी बरामद करवाया है। अंकित और प्रिंस ने जाके उसका कपड़ा भी बरामद करवाया है। और अखिलेश शुक्ला सुबह शाम को 5 बजे पूरा क्षेत्र जान गया हमारा कि भाई बच्चे की हत्या हो गई है, वो उसका बॉडी जो है नाले में मिली। शाम को 5 बजे अखिलेश शुक्ला बोल रहे हैं कि मुझे 5 बजे शाम को मालूम पड़ा। ये चीज वो बोल रहा है। पूरा गांव सबको मालूम पड़ गया, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ऐसा हो गया है। जी, रात को उसका करीब जब 2:30 बजे 1:30 बजे रात को जब मेरे घर से वो गया है अखिलेश शुक्ला, वो टाइम पे जब वो गया है वो टाइम पे उसका फोन भी बंद था। मेरे भांजे ने जब उसको फोन किया कि भाई अपने पापा को भेजो, नाना बुला रहे हैं, वो जाना है उसको ढूंढने के लिए, तो अंकित ने ही फोन उठाया था। अंकित बोल रहा है कि पापा अभी 20 मिनट पहले सोए हैं। रात को 1:30 बजे बंदा घर गया हुआ है सोने के लिए, और सुबह में 5 बजे बोल रहा है कि मैं 20 मिनट पहले सोया हूँ। इसके बीच में वो कहाँ पे था? ये सब चीजें मैम पूरा का पूरा संदेह और पूरा का पूरा। आपने जब बताया कि यहाँ से आपके जो नाला है कितनी दूर पर, 1 किलोमीटर पे आप है। लोग कभी जाते हैं उस नाले कभी पे? नहीं, कभी नहीं गया मैम। आपके बच्चा कभी गया था? कभी नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम गया जी था। जी फर्स्ट वो टाइम। भी किसी के बहलाने फुसलाने पे ही गया था। तो अभी आपने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, मतलब क्या उसमें आपने बताया प्रशासन कितना काम कर रही है? देखिए मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही आया हुआ है कि पानी, बॉडी में पानी नहीं है, बच्चे की डेथ पानी के बाहर हुई है, और बॉडी पानी में पाई गई है, और जो मूवमेंट में पाई गई है वो पानी की बॉडी है ही नहीं। उसकी डेथ जो हुई है बाहर हुई है। हाँ जी, हाँ वीडियो है हमारे पास, मैं आपको दे दूंगा। मार के तब उसको पानी में जी, मार के उसको पानी में फेंका गया है, और सुबह में उसको मुझे उम्मीद है कि 3-4 बजे के करीब उसको फेंका गया है। वो बहता पानी है कि वो नाला नहीं, अस्थायी है, थमा रहता है पूरा। उसका भी वीडियो मेरे पास में है। अच्छा, पूरी तरह से अस्थायी है और पूरा कचरा भरा हुआ है वहाँ पे। वहाँ पे हम लोग नहीं जाते ना, कभी हम लोग नहीं गए, कोई ना। जी बिल्कुल, कोई नहीं तो आपने जाएगा। बताया ना पोस्टमार्टम के, मतलब कैसे मारा गया है उनको कि जी, मारा गया हुआ है उनको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये आया हुआ है कि सर में चोट लगी है बैक साइड में, और उसकी मतलब कोमा में गया और डेथ हो गई, ये चीज आ रहा है। लेकिन जो बच्चा प्रिंस है, ये दोनों को तैरने नहीं आता था। अंकित भी बोल रहा है कि मुझे तैरने नहीं आता, अभी को तो आता ही नहीं था। और अरे ये प्रिंस जो है छोटा वाला बच्चा है, उसको तैरने आता था। वो बता, कितनी उम्र है? उसकी 13 साल उम्र है। उसको तैरना हाँ, इन्होंने थाने में 10 साल लिखवाया है, लेकिन उसकी उम्र 13 साल है। तो उसको आता है तैरने। वो जब पानी में उतरा है, वो बता रहा है कि भैया जब अभी डूबा है, कुछ टाइम तक बाहर नहीं आया, तो मैं पानी में उतरा तो अभी मेरा पैर पकड़ के खींच रहा था, मैं उसको झटका दे करके बाहर आया हूँ। और एक चीज और मैम, कि ये जो बता रहे हैं ये लोग, कपड़ा जो बरामद यही लोग करवाए हैं। जब कप्तान साहब जौनपुर से मछली सर आए थे इस मामले को लेकर के, तो कप्तान साहब ने उसको पूछा था प्रिंस को, तो प्रिंस ने ये चीज बताया था कि अंकित भैया ने कपड़ा छिपाया था। वो बोले कि छिपाया अंकित भैया ने था कपड़ा, मतलब साफ-साफ वो गवाह बन के सामने आया था। मैम उसको तो ये लोग 20 दिन से रखे हुए हैं घर में, 1 महीने से घर में रखे हुए हैं। आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, वो गाँव का ही बच्चा है। गाँव का ही जो महिला, जो जी उन्हीं का लड़का है। वो उसको अपने घर में ये 1 महीने से कैद करके रखे हुए हैं। उनका बच्चा घूम रहा है, जो कातिल है वो घूम रहा है, और जो उसको छुपा करके ये लोग रखे हुए हैं। जिसने आंखों से देखा हुआ है, जिसने सब कुछ की उसके सामने हुआ है, वही चीज। जी
तो यही सब चीजें हैं मैम। कपड़ा कहाँ से मिला था? कपड़ा कहाँ से हुआ था? पहले तो गांव वालों ने ढूंढा, तो कपड़ा करीब 200 मीटर तक दायरे में कहीं नहीं मिला। पुलिस ने भी ढूंढा कपड़ा और गांव वालों ने वही ढूंढा नहर के पास ही। तो नहर के पास में। दूसरे दिन जब पुलिस उनको लोगों को लेके गई है तो 20 मीटर की दूरी पे, जहाँ नहर वो के नहाने गया था, वहीं से 20 मीटर की दूरी पे नहर के पास में, नदी के पास में ही कपड़ा बरामद हुआ इन लोगों के बताने पे। तो अभी तक प्रशासन ने कितना काम किया? आपके 1 महीना हो गया आपके मैटर को, अभी तक प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई FIR है। दर्ज वगैरह हुई है? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। FIR हुई? नहीं, FIR नहीं हुई है। अभी तक FIR नहीं हुई? नहीं, 1 महीना हो गया, आज 1 महीना हो गया हाँ। बच्चे को गायब हुए, हाँ। डेथ हुए, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने पे जा रहे हैं तो बस एक ही चीज मिलता है हमको, आश्वासन। अच्छा, अभी आपने एक और बात हम लोगों को बताई थी ऑफ कैमरा कि 12 लाख रुपए देकर जो हाँ धाड़ी जी होने जी की बात जी की, जी, ये सब वो क्या था? इंस्टाग्राम पे उनका एक लड़का है, क्या नाम है उसका, सत्यम शुक्ला, कौन है ये? मुंबई में काम करता है, अखिलेश शुक्ला का लड़का है। अच्छा। इसने कुछ दिन पहले करीब 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, हाँ। 2 हफ्ता हो गया करीब, इसने एक पोस्ट डाला हुआ था कि 12 लाख रुपए दे करके हमने थाने को खरीद लिया है। मछली शहर। जी, मछली शहर थाने को हमने खरीद लिया है। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र करीब 23 साल 24 साल है। अच्छा, जॉब करता जी, है? मुंबई पेट्रोल पंप पे काम करता है, कोई थाने में पेट्रोल पंप है वहीं पे काम करता है। हाँ, हाँ। तो वो बोल रहा है, और ये चीज मुझे जब मालूम पड़ा तो मैंने सोचा कि उसकी ये स्क्रीनशॉट या कुछ भी वीडियो जो है वो सेव कर लूं मैं। मैंने जैसे ही खोला वैसे ही पता चल रहा है कि नहीं जीजा आप जो है रहने दीजिए, उसने डिलीट कर दिया। मैं भी सेव कर रही थी, मैं सेव नहीं कर पाई। हाँ, ये चीज मेरे ससुराल से मुझे मालूम पड़ा। वो लोग बताए कि देखिए ये वीडियो डाला हुआ है, ऐसा उसने लिख के, मतलब ऐसा बोला हुआ है कि 12 लाख रुपए थाने पे देके खरीद लिया है। ये चीज मतलब वो सच बोल में रहा है। थाने को खरीद लिया, तभी तो जी, आपका बिल्कुल, काम बिल्कुल, आगे नहीं बिल्कुल, बढ़ा। और बिल्कुल, आपने इकलौते बेटे, बिल्कुल। जो कि घर का इकलौता चिराग था अभिनव बेचारा, जो भी था, लेकिन दरिंदों ने ना उसको भी मार डाला। सबसे मेन चीज ये है मैम, उनको ये चीज मालूम पड़ गया था, अभिनव को ये चीज मालूम पड़ गया था कि इनका अवैध संबंध, मतलब तो वो तो कहीं इनके बताता साथ नहीं चल था, वो रहा तो है। अपनी मम्मी से खाली हाँ, बताया। मम्मी से बताया था, तो मम्मी ने इनका क्या किया, अपनी भाभी से बता दिया ससुराल में। तो ससुराल वाले इनको प्रेशर देने लगे, भाई आपको ऐसा क्या, ऐसा मतलब आपको इतना ज्यादा वो था तो आप अपनी ही शादी कर लिए होते, बच्चे की शादी क्यों किया आपने? अच्छा, बच्चे की शादी हो गई? बच्चे, बड़े वाले लड़के की शादी इन्होंने कर कितने ली है। बच्चे हैं? उसको इनको 3 बच्चा है। अच्छा, सबसे बड़े वाले की शादी हुई है। सबसे बड़े वाले की शादी हो गई है। तो अभी प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? अभी उम्मीद है कि नहीं? नहीं, उम्मीद तो प्रशासन से है ही, ऐसा नहीं है कि उम्मीद छोड़ देंगे, उम्मीद तो है ही प्रशासन से। और उम्मीद भी यही है हमारी प्रशासन से कि वो हमारी मदद करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा न्याय करेंगे। जांच आई थी जब फॉरेंसिक आई तो उसमें क्या निकला? कुछ निकला? फॉरेंसिक में भी वो पोस्टमार्टम से मिलता हुआ निकला हुआ है मैम। अच्छा। जो भी था, मतलब उन्होंने बताया क्रॉप करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। मतलब उसको चोट लगी है, कोई गतिशील चीज उसके सर से आके टकराई है। निशान सर नहीं फटा था? नहीं, सर वगैरह नहीं फटा है। अंदर उसके 200 ml जो है वो क्या बोलते हैं कि ब्लड जमा हुआ है। 200 ml, 150 ml, जी जी, 150 ml ब्लड जमा हुआ है जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे। और कहीं पे चोट वगैरह सब पीछे साइड में नहीं था, यहाँ माथे पे चोट थी जिसको छिपाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसको छिपाया गया है। यहाँ पे उसके पूरा निशान है, मैं आपको फोटो दे दूंगा। ये जैसे किसी ने चीरा मारा हो या कोई रॉड वगैरह से मारा हो, पूरा फुल निशान है राइट हैंड पे। तो वो चीज भी पोस्टमार्टम में नहीं बताई गई है। ब्लड नाक से या कहीं से, नाक से शायद ब्लड आ रहा था, वो चीज भी नहीं बताई गई पोस्टमार्टम में। जी, बिल्कुल लीपापोती की गई है पूरी जी। लीपापोती। मतलब और ये सब चीजों से यही जाहिर होता है कि जो वो बंदा पोस्ट कर रहा है ना कि 12 लाख रुपए दिया हुआ है, हकीकत में थाने में 12 लाख रुपए दिया हुआ है, खरीद लिया थाने को। जी मतलब बिल्कुल। कोई उम्मीद नहीं है? आप इसके लिए आगे गए अपने सीओ? जी, सीओ सर के पास में, जी एसपी सर के पास में तो मैम करीब आज मैं गया था, करीब 6वीं बार मैं गया हूँ आज। अच्छा, तो लेकिन वहां से भी आश्वासन नहीं मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। डीएम सर के पास में भी गया था, उन्होंने भी एसपी सर को बोला कि इस पर कार्रवाई आप करिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है कि जिससे हम संतुष्ट हो सके। अभी तक FIR नहीं लिखा है इन्होंने, 1 महीना हो गया। कोई वीडियो कोई सीनियर ऑफिसर देखेगा तो उनसे कोई निवेदन करना चाहेंगे? बस निवेदन यही है कि सर हमको न्याय चाहिए और जो चीज हो रहा है ये चीज बंद करवाइए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और ऐसे लोग अगर खुला घूमते रहेंगे तो वो करेंगे ही करेंगे। इनको अगर आप सह देंगे, इनको आप बढ़ावा देंगे, पैसे लेकर के अपराधियों को छोड़ेंगे, तो ये आज हमारे साथ किया है, हमारे बच्चे के साथ में हुआ है, शायद है कि कल ये आपके बच्चे के साथ में भी हो सकता है। बिल्कुल यही संदेश देंगे कि इन सब चीजों को बंद करवाइए और न्याय के रास्ते पे चलिए और न्याय करिए। पैसे लेकर के लाशों पे सौदा करना बंद कर दीजिए, यही चीज मैं इनसे कहूंगा। जो कि हमारे यहाँ के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं हमारा शासन प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। अभी तक 1 महीना हो गया, मछली शहर कोतवाली में अभिनव शुक्ला के नाम से एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। बेचारा क्या उसकी, मतलब वो तो अब घर वाले 1 महीने से परेशान हैं कि हमारा FIR दर्ज हो जाए, पोस्टमार्टम जो कि सब कुछ लिख के बताया जा रहा है। ये लोग अज्ञात में भी एप्लीकेशन लिखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन नहीं, FIR तो लिखनी ही नहीं है। यानी कि सच में यहाँ का प्रशासन बिल्कुल खराब है। मतलब लीपापोती करना इन लोगों को अच्छे से आता है। किसी की मौत हो गई है, जो कि यहाँ बेचारा जो अभिनव था वो घर का इकलौता चिराग था, जो कि हथियारों ने उसे भी बुझा दिया। मैं ये बताना चाह रहा था, अभी तक हम लोगों ने कुछ जो समझा है, मुझे तो लगता ही नहीं कि वो नदी के पास तक गया था।
मुझे लगता है कि हाईवे के इस तरफ ही उसके साथ कुछ घटना हुई है, फिर रातों रात उसको ले जाकर के नदी में फेंक दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है। मैम ऐसा बातें करके, हाँ मैं मेरे घर का ही लड़का, मेरा नाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर वो गया ही ना हो। पहली बात तो वो उसमें डूबने का कोई सवाल ही नहीं था, और आपके घर से तो 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर है, वहां जाने का कोई इन लोगों का मैटर नहीं था। बच्चों से जब हमने बात किया है, और भी जो बच्चे थे, एक बच्चा और भी जाने वाला था लेकिन वो गया नहीं, उसके यहाँ काम हो रहा था। तो अभी कल ही हमने उससे हम लोगों ने बात किया, तो वो बताया कि एक टंकी है हाईवे से पहले, वहां तक इन लोगों को जाने की प्लानिंग थी, और वो टंकी गहरा है, बहुत गड्ढा है उसमें, मतलब समझ लीजिए कि कम से कम 10 फीट का वो है गहरा वो टंकी। ये लोग गए हैं उसमें, और मुझे लगता है कि ये लोग नहाने का प्रयास उसमें किए हैं या जो भी हुआ हो, और उसकी डेथ कहाँ हुई है तो थोड़ा सा असमंजस है, लेकिन घटना वहीं घटी है, और हाईवे के पहले एकदम जड़ से सटा हुआ। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि वहां छिपा दिया गया, फिर हो सकता है रात में ले जाकर के नदी में फेंक दिया गया। समझने वाली बात यह है कि अगर वो नदी में गए हैं वो लोग नहाने के लिए, तो वहां लोग थे, क्योंकि धान की लगाई वगैरह चालू था। अगर वहां पर नहाए होते तो बहुत सारे लोग देखे होते कि बच्चे आकर के वहां स्नान कर रहे हैं, ये सब तो जरूर होता। अच्छा हो सकता है लोग वहां चिल्लाते भी, जब डूबने लगेगा कोई बच्चा, तो बाकी दो तो चिल्लाते कि भाई ये डूब रहा है, अगल बगल के लोग आते बचाने के लिए उसको, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मतलब अच्छा, पूरी प्लानिंग थी। अब प्लानिंग क्या थी? देखिए, ये लोग टंकी तक हैं, मुझे लगता है कि टंकी तक ही वारदात जो भी हुआ, चाहे अपने आप हुआ चाहे वारदात हुई हो, किया गया हो। और बाकी नदी से तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि नदी में कोई घटना घटी है। पहले से मार के तो वहां मार के ही उसको या तो मार के फेंका गया है, या तो वो स्वतः घटना हुई हो, जो भी हो, लेकिन वो नदी में घटना नहीं है। नदी में तो केवल फेंका गया होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि नदी में अगर घटना घटी है तो वहां चिल्लाते लोग वहां अगल बगल थे, धान लगवाई चालू थी, नजदीक थे वो लोग, कोई न कोई तो आता। और ये मुझे लग रहा है कि वहां नदी में स्नान करते समय तो कुछ नहीं हुआ है, और ना वहां पर कोई नहाने जाएगा। एकदम आप मिट्टी देख रहे हैं ना, मिट्टी से भी ज्यादा गंदा पानी है ये, एकदम मिट्टी आप देख रहे हैं। बता रहे हैं उनके पापा, कूड़ा वगैरह फेंकते होंगे, सब झाड़ झंकाड़ है, वहां क्यों जाएगा कोई नहाने के लिए? बबूल का पेड़ है, बबूल के पेड़ के नीचे नदी है, उसमें कौन जाएगा नहाने के लिए? मैं समझने वाली बात है ना। आप भी सोच करके देखिए, वहां इतनी गंदगी है, इतना झाड़ झंकाड़ है, झाड़ झंकाड़ में कोई नहाने जाएगा? अगर उसको नहाना ही था, वो नदी में से नाला टच करके गया है, वो नदी नहीं है, नदी में से वो टच करके गया है, खुदाई हुई थी नाले के रूप में। अगर उसको नहाना होता तो नदी में उस समय भी पानी साफ था, आज भी साफ है नदी में, तब और ज्यादा साफ पानी था, तो लोग नदी में न नहाते, नाले में क्यों जाते? नहाना था तो इधर भी नदी थी और उधर भी नदी है, जिस नदी में से वो कट करके गया है वहां जाकर के वो लोग नहाते। लेकिन अब यहाँ उस नाले के पास जाकर के नहाना, इतने गंदे पानी में नहाना, ये थोड़ा सा दिमाग में आता नहीं है। शासन प्रशासन जो हाथ पे हाथ रख के बैठी है, मेरी उनसे ये निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान मिले। ऐसा ना हो कि कल इसी गांव में कोई बड़ी घटना हो जाए कि मतलब अभी तो जो हत्यारा है वो ऐसे खुलेआम टहल रहा है, अभी तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब आगे देखा जाएगा, क्योंकि 1 महीना तो हो गया है। अब देखिए आगे प्रशासन से इन लोगों को, इनके घर के लोग, अभिनव के घर के जो लोग हैं, मम्मी पापा दादा दादी, सबको ये उम्मीद है कि शायद प्रशासन कोई काम करेगी, लेकिन अभी हाथ पे हाथ रख के प्रशासन बैठी है। अब शायद इससे भी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। खैर, प्रशासन के बारे में क्या ही बोला जाए। प्रशासन से मेरा एक निवेदन है, इन दोनों बच्चों से अच्छी तरह से पूछताछ की जाए, और सही चीज अभी भी निकल के नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि वो सही चीज निकल करके आए, जो अभी तक आया ही नहीं है। उन बच्चों ने जो भी बताया है वो सही चीज नहीं बताया है 100%। और उनको अच्छी तरह से उनसे पूछा जाए, चाहे सख्ती के साथ, चाहे प्यार से, चाहे जिस तरह से, वो लोग सही चीज बताएं। वो लोग सही चीज अभी तक बताया ही नहीं है उन्होंने, अभी तक नहीं बताया। एकदम पूरी तरह से उन्होंने संदिग्ध रखा है, पूरे गांव वालों को बरगलाया है, पुलिस को भी उन्होंने अच्छी तरह से बरगलाया है। इसीलिए कह रहा हूं कि सही चीज अभी तक सामने नहीं आया है। शासन और प्रशासन से, दोनों से मैं अपील करता हूं कि इसको इनसे पूछताछ की जाए और सही चीज को सामने लाया जाए। घटना घटी है अपने आप या वारदात किया गया है, जो भी हो, लेकिन वो सही तरीके से पूछताछ के बाद सामने आए, ऐसा मैं शासन और प्रशासन दोनों से अपील करता हूं। और ये सामने आना ही चाहिए, नहीं तो ये
भाई हम प्रशासन और शासन से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? 1 महीना हो गया FIR एक महीना अभी उम्मीद में बैठे हैं हम लोग। हमारा पूरा गांव यही उम्मीद कर रहा है कि शासन और प्रशासन दोनों जो सही चीज है उसको लेकर के आएगी। और हाँ, आप भले कह रही हैं कि 1 महीना हो गया, लेकिन फिर भी मैं इंतजार कर रहा हूँ। फिर से अपील करता हूँ आपसे, आपके माध्यम से, कि शासन और प्रशासन की नींद से वो उठें और जो सही चीज है उसको सामने लाएं। जैसा मैं कह रहा हूँ, ये बच्चे अभी सही चीज को नहीं बता पा रहे हैं। प्रशासन इससे इन लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ करे, जो कि अभी तक बस औपचारिकता, बस इन्होंने पूछताछ किया है, एक साधारण तरीके से पूछा है, जैसे पूछना चाहिए पुलिस को। और कौन कहता है कि पुलिस नहीं बता पाएगी? पुलिस को कोई भी बता नहीं पाएगा। होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबा होता है, और उनसे बच करके कोई अपराधी हो या ना हो तो बात की बात है, लेकिन वो अब कैसे बचा हुआ है, कैसे पुलिस से कोई नहीं बताएगा जो सच्ची बात है। कानून अंधी है, कानून की आंखों में जो पट्टी बनी हुई है, क्या वो सच में नहीं है? पट्टी तो अब हटा दिया गया है, लेकिन कानून अंधा नहीं है। कानून अंधा होता तो पता नहीं क्या हो गया होता अब तक। ये शायद देश और पब्लिक यहाँ पर रहती कि नहीं रहती। कानून आंखें खुली हुई हैं, कानून सब कुछ देखता है, कानून का हाथ बहुत लंबा है, कानून से कोई बच नहीं सकता। ये कोई कितना भी कर ले, बस केवल कानून और जो पुलिसकर्मी होते हैं, प्रशासन अपने सही तरीके से इसकी जांच करे तो दुनिया का कोई ताकत बच नहीं सकता। कोई कितना भी ताकत लगा ले, अगर अपराधी है तो वो बच नहीं सकता। बस केवल पुलिस को अपने पर आने की बात है। फॉर्म में आ जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल, वो कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस से कोई बच नहीं सकता। दुनिया कोई ताकत, अब कितना भी ताकत लगा ले, बच नहीं सकता। अच्छे नहीं बचे हैं, बस जहां चाह वहीं रहा। यही मेरा अपील है शासन और प्रशासन से कि सही चीज को सामने लाए और सही चीज से उन बच्चों से पूछताछ करे पुलिस, जो अभी तक नहीं किया गया है। एक औपचारिकता निभाई है पुलिस, और उससे कोई संतुष्टि न संतुष्टि है, न कुछ सही निकल के आया है। अभी भी वो बच्चे पुलिस को गुमराह ही कर रहे हैं।